दोस्तों, एक भविष्य का एसी कैसा होना चाहिए? उसके अंदर भर भर के स्मार्ट फीचर्स होने चाहिए। वो एसी हमारे हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, उसमें पोल्यूशन को कम करने के मेजर्स होने चाहिए और उस एसी के अंदर है ना, ऐसी कोई बढ़िया चमचमाती मूड के हिसाब से चेंज होने वाली लाइटिंग होनी चाहिए। गाइस, कैसा रहेगा कि ये सब आपको आज मिले? जी हाँ गाइस, पेश है लॉयड स्टेलर। आज के इस डिटेल्ड रिव्यू में हम पॉइंट वाइज बात करेंगे, इसके सभी प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या लॉयड स्टेलर इस समर सीजन एक बेस्ट एसी हो सकता है आपके लिए। आइए बात करते हैं पहला पॉइंट, दैट इज टनेज वाइज मॉडल्स, रूम साइज एंड कूलिंग कैपेसिटी। दोस्तों, ये वीडियो शूट करने तक है ना, लॉयड ने अभी तक एक ही मॉडल लॉन्च किया है, दैट इज 1.5 टन 5 स्टार, जो कि सूटेबल है फॉर मीडियम साइज रूम्स अप टू द साइज ऑफ 120 से लेकर 160 स्क्वायर फीट। इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो 5200 वाट मिलती है, मतलब ये एक जेन्यून 1.5 टन का एसी है। अब ये कैसे भाई 5200 वाट से 1.5 टन जेन्यून है नहीं है, ये हमने कैसे निकाल लिया? तो अगर इसकी जो जानकारी है ये आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ये वाला कंप्लीट वीडियो देखने के बाद में आप जाके चेकआउट कर लेना। इसकी जो आइसर वैल्यू है वो 5.35 मिलती है, मतलब ये एसी नॉट ओनली काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी जल्दी कूलिंग करेगा, साथ में ये एनर्जी एफिशिएंट भी है। दोस्तों, ये जो स्टेलर मॉडल है, इसके अलावा एक और सीरीज़ आती है जिसे लॉयड कहता है स्टाइलस सीरीज़। अब ये जो स्टाइलस सीरीज़ है, इसके ऊपर अलग से वीडियो आएगा क्योंकि वो एक थोड़ा सा डिफरेंट सेगमेंट को अपील करता है। आप लोग अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वो वीडियो बन चुका है तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक अपडेट कर दूंगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट लेते हैं, दैट इज़ इंडोर फीचर्स। अब दोस्तों, ये जो लॉयड स्टेलर है ना, इसमें वो सभी नॉर्मल फीचर्स मिलते हैं जो कि आप एक अच्छे एसी में एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि वाईफाई, वॉइस कमांड, क्लीन फिल्टर का इंडिकेशन, इंस्टॉलेशन चेक, 4-वे स्विंग वगैरह वगैरह। क्या? जी हाँ, वाईफाई और वॉइस कमांड तो मेरे भाई इस एसी के लिए ना नॉर्मल फीचर हो गए। अब आप लोग हैं ना, इन फीचर्स के बारे में सुनिए। तो दोस्तों, इसमें आपको मिलता है मूड लाइटिंग, वो भी 3 तरह से। कैसे? देखिए, एक है टेम्परेचर बेस, दूसरा है AQI बेस। AQI क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडिकेटर। आपके रूम में कितना पोल्यूशन है, कितनी धूल मिट्टी है, PM पार्टिकल कितने हैं, तो ये सब भी है इसके अंदर। तीसरा ऑप्शन है कस्टम, आपके मूड के हिसाब से जो चाहिए आप सेट करो। मोबाइल से भी कर सकते हो, रिमोट से भी कर सकते हो, मूड लाइटिंग आप चूज़ कर सकते हो। दूसरा क्या क्या मिलता है? AQI सेंसर मिलता है, तो पोल्यूशन की जांच ये खुद कर सकता है, एयर को प्यूरिफाई कर सकता है। इसके अलावा CO2 डिटेक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड आपके रूम में कितना हुआ है। कई बार क्या होता है, रूम हमारा बंद होता है, हमें पता नहीं रहता, अंदर की जो हवा है उसमें CO2 बढ़ जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए गलत होता है, हानिकारक होता है। तो वो सेंसर भी इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा गाइज एक बड़ा ही छोटा सा लेकिन क्यूट इंपॉर्टेंट फीचर्स वापस आया है, दैट इज़ मल्टी लेवल स्विंग। ये फीचर है ना, मैं मेरे वोल्टास के एसी से मिस कर रहा हूँ। इस वीडियो में हमने बात की थी जिसमें मैंने वोल्टास का आपको रिमोट सिखाया था। तो मल्टी लेवल स्विंग क्या होता है कि आप जो है आपके रिमोट से ही स्विंग को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोक सकते हैं। ये जो फीचर है ना, मेरे बाकी सभी एसीज में मिसिंग है, सैमसंग में नहीं है, LG में नहीं है। आपको ऐसे देखते रहना पड़ता है, स्विंग ऊपर नीचे होता है, फिर उसको ऐसे सही पोजीशन पे लॉक करना पड़ता है, तब वो एक जगह रुकता है, नहीं तो वो ऊपर नीचे ही होता रहता है। सो मल्टी लेवल स्विंग एडजस्टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में वॉइस कमांड आपको मिलता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका वॉइस कमांड है ना बिना वाईफाई के चलता है। तो रात को अगर आप ऐसे मतलब ढूंढ रहे यार रिमोट कहाँ चला गया, मोबाइल कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा है, तो आप सीधा आपके एसी से बात करो, हे लॉयड डिक्रीज द टेम्परेचर। तो इस तरह से विदाउट एनी यूज़ ऑफ रिमोट और मोबाइल आप आपके एसी को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। एक काफ़ी नया फीचर देखने को मिला है, दैट इज़ ओपन डोर डिटेक्शन। तो दरवाज़ा कोई खुला रख देता है, कई बार कई जो बच्चे हैं उनको पता नहीं रहता एसी चल रहा है, दरवाज़ा खुला रख के चले जाते हैं, खेलते रहते हैं, तो उसका भी इसमें रिमाइंडर जो है वो आएगा। थर्ड पॉइंट लेते हैं, दैट इज़ आउटडोर फीचर्स। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको कन्वर्टिबल इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है जिसमें इको फ्रेंडली R32 गैस का यूज़ किया गया है। ये जो कंप्रेसर है ये 60 डिग्री तक कूलिंग दे सकता है। जी हाँ, बहुत हैवी हीट के अंदर भी कूलिंग ये दे पाएगा। लो गैस डिटेक्शन फीचर है जो कंप्रेसर को प्रोटेक्ट करता है, उसकी लाइफ बढ़ाता है। जो कंडेंसर कॉइल हैं ये 100% कॉपर में मिलेंगे, जिसकी लाइफ एल्यूमिनियम कॉइल से काफ़ी बेहतर होती है। दोस्तों, इस एसी के अंदर ऐसे स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन क्लियरली कहीं पे भी नहीं बताया है। हालांकि इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज जो है वो कंपनी ने दी है 100 से लेकर 300 वोल्ट। लेकिन गाइज, मैं हमेशा जिस तरह से कहता हूँ कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन ऐसी चीज़ है ना जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्या भरोसा कि फ्लक्चुएशन 100 वोल्ट के अंदर ही आएगा या 300 वोल्ट के नीचे ही आएगा, इससे बाहर भी जा सकता है। तो गाइज, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आपका कोई भी एसी हो उसके साथ में एक अच्छा
ब्रांडेड स्टेबलाइज़र ज़रूर लगाएं। मैं पर्सनली भी कई सारे स्टेबलाइज़र्स यूज़ करता हूँ, उन सभी स्टेबलाइज़र्स के रिव्यू और बाइंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार जाके ज़रूर चेक कीजिए। आइए आते हैं नेक्स्ट फीचर, दैट इज स्टार ऑफ द शो, कन्वर्टिबल मोड 6-in-1। तो 4 इसमें आपको मैनुअल मोड मिलेंगे, 40, 60, 80 और 100, ये आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक CA मोड है जिसे ऑटो मोड या AI मोड कहते हैं। 30% से लेकर 110% तक ये कंप्रेसर की जो फ्रीक्वेंसी है, जो उसकी कैपेसिटी है, उसको ये एडजस्ट कर सकता है। और नेक्स्ट यहाँ पे मिलता है इंडस्ट्री लीडिंग 125%। जी हाँ दोस्तों, मेरा जो सैमसंग विंडफ्री है ना, ये उस ज़माने में इंडस्ट्री लीडिंग 120% कंप्रेसर को ओवरक्लॉक, या जिसे हम कहते हैं एक्सपांडेबल कूलिंग, वो लेके आया था। उसके पहले LG का 110% आता था, तो 120। और अभी यहाँ पे जो लॉयड है, इसने सैमसंग को भी वन अप कर दिया है, 125% ओवरक्लॉकेबल कंप्रेसर यहाँ पे दिया है। अब ये जो कन्वर्टेबल मोड है, इनको यूज़ करके आप आपकी AC की कूलिंग को बढ़ा सकते हैं या फिर कूलिंग को कम करके आपके जो बिजली के बिल है उनको भी गिरा सकते हैं। काफ़ी लोगों का ये डाउट होता है कि ये जो कन्वर्टेबल मोड है, ये गिमिक है, मार्केटिंग है, ये काम भी करते हैं या नहीं। तो यहाँ पे 2 वीडियो मिल जाएंगे, एक है LG का, एक है सैमसंग का। बाकायदा मीटर लगा के आपको टेस्ट करके बताया है कि ये चीज़ें काम करती हैं या नहीं। इस वीडियो के बाद में जाके आप देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैन्युफैक्चरर वारंटी। तो इसके ऊपर आपको 1 ईयर वारंटी मिलती है पूरे प्रोडक्ट के ऊपर, और 10 ईयर वारंटी मिलती है इन्वर्टर कंप्रेसर के ऊपर। बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर कोई भी स्टैंडर्डाइज जो 5 साल की जो PCB वारंटी है ना, वो नहीं मिलती। मतलब ये तो यार थोड़ी गड़बड़ हो गई। इतने सारे फीचर्स हैं इस AC के अंदर, इतना कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे PCB है, ढेर सारे सेंसर होंगे, पता नहीं वाईफाई के, AQI के कितने कितने सेंसर होंगे। तो इतना जो कॉम्प्लिकेटेड PCB है, ये तो बाहर रिपेयर हो भी नहीं पाएगा, और अगर रिप्लेस करना है तो बहुत महंगा आएगा। तो यहाँ पे मैं ये सोच रहा था कि एटलीस्ट 5 साल की जो PCB वारंटी है, ये तो लॉयड ने देना चाहिए था। अब अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर जाते हैं तो अमेज़ॉन ने डायरेक्ट वहाँ पे लिख दिया है 5 ईयर PCB वारंटी। लेकिन दोस्तों, ये पूरी कहानी नहीं है। जो 5 ईयर PCB वारंटी है, ये एक्चुअली इनके एक्सटेंडेड वारंटी प्लान में आता है। और आपको तो ये पता ही है भाई, एक्सटेंडेड वारंटी में क्या होता है, ढेर सारे TNC मतलब टर्म एंड कंडीशन। तो क्या होता है इसमें, प्रोडक्ट रजिस्टर कराओ, इनकी AMC लो, ठीक है, इनसे आप सर्विस कराओ, जो सर्विस चार्जेस भी काफ़ी हैवी होते हैं। आपके लोकल जो आपका पहचान का बंदा है, वो सस्ते में सर्विस कर देता है। तो ये ढेरों TNC होते हैं, वो TNC आप फुलफ़िल करो, रजिस्टर करो, इनका एक्सटेंडेड वारंटी आप ये करो, क्लेम करो, तब जाके ये सब आपको मिलेगा। अगर ये TNC आपको पढ़नी है तो नीचे इनका वेबसाइट का लिंक दिया है, जाके पढ़ लेना। एक गोल्डन टिप देना चाहता हूँ, जब भी AC को इंस्टॉल कराएं, एटलीस्ट फर्स्ट टाइम जब भी आप उसको लगवा रहे हो, तो जो ब्रांड का जो टेक्नीशियन होता है, जो ओरिजिनल टेक्नीशियन होता है, कंपनी की तरफ से जो आता है, उसी से लगवाओ, ताकि कोई भी जो वारंटी है, जो स्टार्टिंग की जो वारंटी है ना, उसके लिए भी ज़रूरी है। एक्सटेंडेड तो बात की बात है। अगर आप लोकल मैकेनिक से लगा लेते हो AC, तो बेसिक वारंटी भी नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए हमेशा जो कंपनी का टेक्नीशियन है उसी से लगवाइए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ हिडन कॉस्ट। अब दोस्तों, AC को इंस्टॉल करने के लिए ना लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये का हिडन कॉस्ट होता है, इतना खर्चा हो ही जाता है। लेकिन इस साल ओनली अमेज़ॉन के ऊपर मैंने देखा है कि फ्री इंस्टॉलेशन का ऑफर दिया है। हो सकता है कि ये लिमिटेड टाइम डील हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट के अंदर मैंने लिंक दिया है अमेज़ॉन वाला, जाके देखो। अगर ये ऑफर आपको मिलता है ना, तो तुरंत ले लो, काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके 2 से 3 हज़ार रुपये जो है लगभग बच सकते हैं। अगर ये ऑफर नहीं मिलता तो देखिए, लगभग 1500 प्लस GST आपको इंस्टॉलेशन का खर्चा रहता है। मोटा मोटा बता रहा हूँ, कम ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा छोटा मोटा खर्चा और हो जाता है भाई, स्टैंड आपको लगता है, कॉपर पाइप लगता है, वायर जो लगती है, ये सब मिला के 2 से 3 हज़ार का खर्चा जो है आप पकड़ के रखो। इंस्टॉलेशन करवाने से पहले हाथ जोड़ के आपसे मैं विनती करूंगा कि ये वाला वीडियो जाके देख लेना। इसको नहीं देखते हैं लोग, और फिर बाद में आके पछताते हैं कि सर देखो, हमने इंस्टॉलेशन कराया, हमसे ये चीज़ रह गई और अभी हमारे AC में मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये बातें होती है। वीडियो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिया है, ध्यान रखिए। कोई भी ब्रांड का AC हो, ये वीडियो देखना है, फिर इंस्टॉल करना है। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज़ प्रोज एंड कॉन्स। सबसे ज़रूरी सेक्शन है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला प्रो, जो अच्छाइयाँ हैं, उसमें मैंने लिखा है प्राइसिंग। अब दोस्तों, ये जो AC है ना, इतने सारे भर के फीचर्स हैं, AI भी हैं, सेंसर भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्शन भी है, सब दुनिया भर की चीज़ें दे रखी हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे भाई, इसकी जो कीमत है ये तो नॉर्मल AC से डबल होगी या उससे भी ज़्यादा होगी। तो गाइस ऐसा नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी कि इसका जो प्राइसिंग है वो बहुत अच्छा है। आपका वही नॉर्मल 1.5 टन 5 स्टार का जो AC है, उसमें थोड़ा सा अगर आप प्रीमियम अगर पे कर सकते हो तो इसको ले सकते हो। बहुत अच्छा प्राइसिंग रखा है यहाँ पे लॉयड ने। दूसरा यहाँ पे बोनस मुझे ये पता चलता है कि लॉयड एंड हैवेल्स का मर्जर हो गया है, ठीक है। ये
पहले ही हो गया था, आपको पता होगा लास्ट ईयर भी। तो यहाँ पे जो हैवेल्स का जो सर्विस नेटवर्क है इनके होम अप्लायंसेस का, इनका फैंस का, गीज़र का, ये पहले से काफ़ी वाइड था, तो इसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। हालांकि एसी लेने से पहले आपका जो भी एरिया में लोकल सर्विस सेंटर है वहाँ पे जाके मिले, ताकि इनके सर्विस का आपको अंदाज़ जो है वो हो जाए। आइए बात करते हैं कॉन्स। तो कमियां मुझे खास कुछ लगी नहीं, वही थोड़ा सा वारंटी में थोड़ा मुझे गड़बड़ लगा, बाकी सब यहाँ पे ठीक है। और इसी तरह के दोस्तों बैलेंस्ड और अनबायस्ड वीडियोस अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि ये एसी किसे खरीदना चाहिए, किसे अवॉइड करना चाहिए। देखिए, ये जो लॉयड स्टेलर जो चीज़ बनाई है ना इन्होंने, एक वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस को अपील करता है। टेक से भी लोग जिनको कोई वाईफाई चलाना है, ऐप चलाना है, वॉइस कमांड देने हैं, डेफिनेटली सेटिस्फाइड। जो लोग काफ़ी अपने इंटीरियर को जो है मानते हैं, अच्छा इंटीरियर रखना चाहते हैं, फैशन कॉन्शियस लोग हैं, उनके लिए भी बढ़िया, दिखने में भाई बड़ा यूनिक लगता है, कलर अलग है, शेप अलग है, हटके दिखेगा, एक टॉकिंग पॉइंट बनेगा आपके हॉल में अगर आप लगाओगे तो भाई ये कौन सा एसी लगा लिया, आपके गेस्ट पूछेंगे आपसे, तो वो है। थर्ड, यहाँ पे पावरफुल कूलिंग, 5200 वाट जेन्यून 1.5 टन वाला एसी है। 2023-24 में जेन्यून 1.5 टन के एसी बहुत कम बचे हैं, ठीक है। अगर आप रेगुलरली मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा, तो पावरफुल कूलिंग आपको मिलेगी। तो यहाँ पे गाइज मैं ये कहूँगा कि जो भी लोग एक अच्छा हाई एंड प्रीमियम एसी ढूंढ रहे थे ना, उनका सर्च यहाँ पे लॉयड स्टेलर सीरीज़ के ऊपर जाके एंड हो सकता है। वाकई में अच्छा एसी बनाया है लॉयड वालों ने। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि मेरे रूम के लिए एसी कौन सा चूज़ करना है, तो इस फॉर्मेट में कमेंट कीजिए, #AskZen आपको लगाना है, ये डिटेल भरना है, इस वीडियो के नीचे एक कमेंट डाल दीजिए, डिटेल में रिप्लाई आपको मिल जाएगा। बात करते हैं लास्ट पॉइंट, दैट इज़ कॉम्पिटिशन। दोस्तों, अब ये जो भी अलग अलग एसी के ब्रांड है ना, ये सारे मौजूद होते हैं मेरे गूगल डॉक एसी चीट शीट। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, एक गूगल डॉक फाइल ओपन होगा, पूरा ब्रांड वाइज मैं जो है एसी वहाँ पे लिख देता हूँ, हर मॉडल का डिटेल होता है और हर एक का प्रोज एंड कॉन्स होता है, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, वो सब रहता है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो मेरे रिसर्च के हिसाब से 2 मेन कॉम्पिटिटर मैंने निकाले हैं। एक है पैनासोनिक, क्योंकि भाई स्मार्ट एसी का बाप ऐसे ही थोड़ी कहते हैं, मेरा ये ऐप मिलता है, AQI सेंसर मिलता है, तरह तरह की फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी मिलती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कंपटीटर इनका हो सकता है LG खास करके मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मोस्ट ऑफ इंडियन सिटीज़ में इनकी जो सर्विस है वो काफ़ी अच्छी है, वाइड सर्विस नेटवर्क है, ज़्यादा सरदर्द नहीं मिलेगा आपको। लेकिन LG की जो कूलिंग कैपेसिटी है, जो चिलिंग है एसी की, वो थोड़ी सी 19-20 होती है, खास करके अगर आप गलत मॉडल लेते हैं तो फिर और प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो दोनों भी हैं, पैनासोनिक और LG, इनके जो वीडियो हैं यहाँ पे आ जाएंगे, बारीकी से समझ लेना, फिर ही चूज़ करना। अगर आप लॉयड के रेगुलर मॉडल देखना चाहते हैं, भाई स्टेलर जो है ये एक अलग सेगमेंट हो गया, नॉर्मल वाले बताइए, तो उसका वीडियो यहाँ पे आ जाएगा, देख लीजिए और स्मार्टली अपने लिए एक अच्छा एसी चूज़ कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।